हेलो गाइस, वेलकम टू माय अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज तो कानपुर में बहुत पानी बरस रहा है और भागवत का है लास्ट दिन। और मैं आई हूँ भागवत सुनने, साथ साथ आपको भी सुनाते। गुरुजी के प्रवचन में से आखिरी प्रवचन है आज, और आप लोग सुनिए और भक्ति में हो जाइए। कीर्तन, इसके बाद आरती। तो बने रहिए मेरे संग। देखते हैं श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन, और आप लोग सुनिए। ये अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम चाहे जो भी साधन कर रहे होंगे उसकी दिशा गलत होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी मार्ग का अनुयायी हो, किसी भी ढंग से प्रभु को ढूंढ रहा हो, चाहे वो हठ योग कर रहा हो, कर्मयोग कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन जीवन में निश्चिंतता नहीं बढ़ी, प्रसाद गुण नहीं बढ़ा, और एक बड़ी मीठी सी पहचान है, हमारा होना जगत को अच्छा लगने लगे, तो समझना प्रभु के पास पहुंचने का मधुर मधुर मिलन हो रहा है। हमारा होना इस अस्तित्व में बोझ न लगे, न इस वसुंधरा को बोझ लगे, न हमारे जिस समाज में, जिस परिवार में हम रहते हैं उनको बोझ लगे। यह हमारा होना इस समष्टि के लिए आह्लाद का विषय हो गया। जैसे एक पुष्प खिलता है तो पूरी समष्टि को वो प्रसन्न करता है जितनी देर रहता है। तो हमारा भी जो होना है वो ऐसा हो कि पुष्प की तरह वो खिला हुआ हो। बसंतम एव चरंतम, ये संत के लिए कहाँ है। संत कैसे बसंत की तरह विचरण करता है। तो हमारा होना हमारे लिए भी भारी न होता जाए, जगत के लिए भी भारी न होता जाए, ऐसा आह्लाद और प्रसाद आना चाहिए जीवन में। तो फिर जो भी साधन कोई कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, फिर मीमांसा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें घट रही हों, चिंता बढ़ रही हो, आसक्ति बढ़ रही हो, दुख जीवन में बढ़ रहा हो, तो फिर चाहे 10-10 निर्जला एकादशी बढ़ रही हो, वो गलत दिशा में ही बढ़ रही है। वो फिर उसकी दिशा उसके हमारे परिवार के, लेकिन ये लोग भी मेरे बिना आसुरी हो जाएंगे। तो जीवन में जो दैवी वृत्तियाँ भी हैं, अगर वो परमात्मा से विहीन हो जाए तो वो भी आसुरी हो जाती हैं, वो भी धरती पर बोझ ही हो जाती हैं। परमात्मा से विहीन होने पर कोई गुण नहीं रह जाता, और परमात्मा के साथ संयुक्त होने पर दुर्गुण भी गुण हो जाता है। ये भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। तो यदुवंश जो है उसका भी विनाश उनको अपेक्षित है। ऐसे वो सत्य संकल्प ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण योजना बनाते, संकल्प करते हैं कि इनका भी विनाश हो जाना चाहिए। तो उस संकल्प की प्रेरणा से जो ऋषि लोग हैं वो द्वारिका में उनका आना जाना बहुत रहता है भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद आदि ऋषि उसी पिंडारक क्षेत्र में रहते हैं। तो यदुवंश के बालक जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वहाँ ऋषियों का समुदाय है, उनकी परीक्षा लेने के लिए देखकर अशिष्ट आचरण कर देते हैं। पेट में मूसल बांध करके गर्भवती होने का अभिनय करते हुए सांब को, जो बहुत सुंदर है, स्त्री वेश में ले जाते हैं ऋषियों की परीक्षा करने। बोले इसके गर्भ में से बालक का जन्म होगा या बालिका का। तो वो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, बोलते हैं ये मूसल को जन्म देगी और वही मूसल तुम लोगों के विनाश का कारण बनेगा। ऐसा उन्होंने बड़ा दुर्घट श्राप दे दिया। अब सब डर जाते हैं। डरने के बाद पहुँचे हैं। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हम लोगों ने सुना है ना, विनाश काले, कभी सोच के देखिए, जब कभी मन उत्साही हो जाता है, मोहल्ले के मंदिर में कोई कार्यक्रम हो, भंडारा होना हो, ठीक है, उत्सव भगवान का होना हो, और हमारा भी मन प्रफुल्लित हो, तो हम जाते हैं और उठाएं झाड़ू और कोना साफ करने लगते हैं। जहाँ गंदगी देखी हटाने लगते हैं, पट्टी बिछाने लगते हैं, दौड़ दौड़ के काम करने लगते हैं, ठीक है।
वहाँ प्रयोजन क्या है? कुछ नहीं। ये है कर्मयोग। वो प्रेम है प्रभु से। आज भंडारा है, संत लोग आएंगे, ब्राह्मण लोग आएंगे, उत्सव होगा, भगवान का कीर्तन भजन होगा, चलो पट्टी छात्र। वहाँ कोई गणित नहीं लगाता आदमी। प्रेम के कारण जिस कर्म की अभिव्यक्ति होती है, उस प्रेम की आधार भूमि पर किए हुए कर्म का नाम कर्म योग होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये बात। ममता की पृष्ठभूमि पर किए गए कर्म का नाम कर्म योग नहीं होता। प्रेम तो अपने बच्चे से भी होता है, और उस बच्चे के लिए ही हम बहुत सारे कर्म करते हैं। वो कर्म योग क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आसक्ति और ममता की भूमि से निकल रहा है। वो कर्मयोग नहीं हो सकता। वो कर्तव्य होगा, वो स्वार्थ होगा, वो जो भी हो उसकी मीमांसा करते रहिएगा। कर्म योग किसको कहेंगे? जो केवल प्रेम के धरातल से कर्मोदित होता है। इसलिए इतनी बढ़िया परिभाषा आई है भागवत जी में। बोले जो प्रेम से मेरा पूजन करता है राजन, वो कर्मयोगी हो जाता है। और अब तो बस वो ईश्वर को ध्यान में रख के सारे कर्म करता है। फिर क्योंकि वो बुलाने पर ही आते हैं और बुलाने पर ही वापस जाते हैं। मनुष्य जब उनको बुलाते हैं तो यहाँ चले आते हैं, और फिर देवता जब बुलाते हैं तो फिर वहाँ चले जाते हैं। वो बिना बुलाए कहीं आते जाते नहीं हैं। इसलिए रामावतार में भी काल आया, प्रभु आपका टाइम पूरा हो गया, माने आपका काम पूरा हो गया। टाइम तो क्या पूरा होगा, वो तो टाइम के भी अधिपति हैं। तो आपका कार्य पूरा हो गया, चलिए प्रभु अब हमारे अधिदैव साम्राज्य में तो सब ऋषि लोगों को लेके ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आता है। भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं, हाँ मैं आता हूँ। और कितनी विनम्रता है। ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे। प्रभु आपका मन हो तो चलिए, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ आपसे, लेकिन भूमि के भार का अवतरण करने के लिए कुछ खास प्रयोजन से आप आए थे, काम पूरा हो गया तो चलो। इससे ये भी संकेत मिलता है, जिस काम के लिए जहाँ गए हो उसको पूरा करते ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद के दिन उतने अच्छे बीतते नहीं हैं। जिस काम के लिए जहाँ गए हैं उतना काम पूरा किया और फिर वहाँ रुकना नहीं चाहिए। भगवान भी नहीं रुकते हैं, तो ऐसे ही सिखा रहे हैं। तो काल आता है भगवान को, भगवान कहते हैं वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो निश्चिंत होके जाओ, मैं आता हूँ। फिर भगवान का संकल्प प्रभावी हो गया।
भगवान जाने की तैयारी करने लगते हैं, सबको प्रभास क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि द्वारिका तो 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी भगवान की आज्ञा से। तो प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते हैं। उस समय उद्धव जी जो हैं उनको समझ में आ गया कि अब भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। तो भगवान, ये आपको मालूम है कि उद्धव आपके बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता है, तो आप कृपा करें, आपका वियोग मैं नहीं सह सकता, मुझे भी अपने धाम को ले चलें। भगवान कहते हैं, रामावतार में हमने हनुमान को छोड़ा था और इस अवतार में मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। भक्तों की प्रेरणा बने रहना। बद्रिकाश्रम में मेरे तप स्थान में रहना, मेरी उत्सव मूर्ति बन के सबको आह्लादित करना। उद्धव, मैं वो तुमको ज्ञान दे देता हूँ जिससे तुमको वियोग जनित शोक नहीं होगा। अब यहाँ से 7वें अध्याय से एकादश स्कंद में उद्धव गीता प्रारंभ होती है, जो प्रयाण काल में जाते समय भगवान ने उद्धव जी को सुनाई है। की कामना से उस शिष्य के सारे प्रतिबंधों को अपने ऊपर उठा लेता है और उसको स्वीकार कर लेता है, तब गुरु शिष्य का संबंध बनता है। ये हर आचार्य नहीं करता है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने जो है वो सीखा है यहाँ से तो 24 गुरुओं से सीखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, हाथी, इन सब से सीखा है कुछ न कुछ। आकाश से असंगता सीखी है और मधुमक्खियों से संग्रह न करने का भाव सीखा है। इस तरह से हर से कुछ न कुछ शिक्षा ली। पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा ली है, जल से शीतलता की, अग्नि से तेजस्वी होने की, अजगर से भगवान की शरणागति की, कबूतरों से आसक्त ना होने की, वेश्या से दुराशा की, इन सब की शिक्षाएं ली हैं। और एक कन्या से तो उन्होंने साधु को एकांत में रहने की शिक्षा ले ली है। जो कन्या है घर में, वो धान कूट रही है, उसकी चूड़ियाँ बज रही हैं, तो एक एक चूड़ी उतारती जाती है, तब भी 2 चूड़ी भी बजती, तब भी आवाज़ होती है, तो वो दूसरी में से एक चूड़ी उतार देती है, तब आवाज़ बंद हो जाती है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो साधु है उसको अकेले रहना चाहिए, भगवान के सगुण रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर शनै शनै भगवान के निर्गुण स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए, चित्त के समत्व आदि का ध्यान करना चाहिए, ओंकार की ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। ऐसे बड़े भगवान की विभूतियों के संबंध में प्रश्न आए, भगवान उत्तर देते हैं। वर्णाश्रम संबंधी जो विधान है उसका बड़ा विधिवत भगवान ने यहाँ पर उत्तर दिया। बहुत सारे प्रश्न हैं। जीवन में वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है वो कितनी सुंदर है और कितनी समीचीन है। अगर शास्त्र की दृष्टि से उसको संभाल के रखा जाता तो समाज बड़ा सुंदर हो सकता था, लेकिन उसकी क्योंकि वो ठीक से समझा नहीं गया तो व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल गई। ऐसे उद्धव जी के सारे प्रश्नों को समाधान दे देते हैं और उद्धव जी को भेजते हैं, उद्धव अब तुम यहाँ से जाओ। रामावतार में भगवान पूरी अयोध्या को अपने साथ ले गए और कृष्णावतार में सारे प्रेमियों को अपने से दूर भेज के अकेले गए। उद्धव जी से भी बोले कि तुम हमारा विसर्जन देख नहीं पाओगे, मेरी आज्ञा है, अब तुम बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करो। जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है इससे तुम्हें कोई मोह और शोक नहीं होगा। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। बलराम जी आते हैं वहाँ पर। अब वारुणी मदिरा पी लेते हैं सब लोग, सारे यदुवंशी, और उसके बाद वो मत्त हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। और ऐसा ऐसा वर्णन है कि सब अपने समान बलवान को खोज रहे हैं लड़ने के लिए।
बलराम जी खोज रहे मेरे जैसा कोई दिखे तो उसको पीटूं। ये कैसा वंश युद्ध था भाई। सारे भाई जो जीवन भर प्रेम से रहे और भगवान भी ढूंढ रहे कि चलो मुझे किससे मल्ल युद्ध करना है। ऐसा बड़ी उचित अध्यात्म में ये सारी वृत्तियां एक दूसरे से संघर्ष करके विदा हो जाती हैं और एकमात्र परमात्मा बचते हैं। ये सब इनके आध्यात्मिक अर्थ हैं। अस्तु वो सारे के सारे योद्धा चले गए। भगवान बलराम जी भी जब देखा कि अब कृष्ण उपराम हो गए हैं तो समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। बलराम जी विदा हो जाते हैं। अब इधर भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं कि बिभ्रत् चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वयं दिशो व्यतिमिराकुर्वन् विधूमिव पावकः श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम् की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। वृक्ष का आश्रय लेते हैं, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, बड़े विश्राम की मुद्रा में हैं, बिल्कुल निर्विकल्प समाधिस्थ जैसे शांत और प्रसन्न हैं भगवान। वहाँ दारू खाते हैं। भगवान के शरीर पर लगी हुई तुलसी की जो गंध है उसको ग्रहण करते करते दारू चले आते हैं। भगवान के रथी हैं। भगवान उनको भी अनुग्रह आशीर्वचन दे के वहाँ से विदा कर देते हैं। पूर्व जन्मों के शाप के अनुसार बहेलिया भगवान के उन कोमल चरण कमलों में एक तीर का भेदन कर देता है। उस तीर के भेदन से भगवान धीरे धीरे अपने स्वरूप का संवरण करने लगते हैं। पहले एक एक आयुध भगवान को प्रणाम करके उनके धाम चला जाता है। शंख अपने धाम को, भगवान के धाम को, चक्र गदा पद्म जितने भगवान के आयुध हैं वो सब आयुध और उनकी सेवा में लगी हुई जितनी सिद्धियां हैं सब भगवान को प्रणाम कर करके पहले वो भगवान के धाम में विदा हो जाती हैं। उसके बाद परमात्मा अपने उस रूप का संवरण करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, मैं मरूंगा और मैंने जन्म लिया है, ये पशु बुद्धि है, विवेक बुद्धि नहीं है। राजन, न तुम्हारा जन्म हुआ है न तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। यह प्रकृति से बना हुआ शरीर, पंचभूतों से बना हुआ शरीर, पंचभूतों में केवल इसकी प्रतीति होती है। तुम्हारी जीव रूप से जो सत्ता है यथार्थ में वह परमात्मा रूप ही है। न तुम्हारा इस जगत के साथ कभी कोई संबंध था, न कभी जगत के साथ संबंध होगा। मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसको पशु बुद्धि बोल रहे हैं। बोले यह विवेक बुद्धि नहीं है। जिस तरह से एक घट के फूटने पर घट का आकाश महाकाश में मिल जाता है, वो कहीं आता जाता नहीं है।
केवल घट की उपाधि फूटती है, घटाकाश तो महाकाश पहले से ही है, वो कहीं आता जाता नहीं। ऐसे तुम अपने स्वरूप में स्थित होके और उस देह भाव से ऊपर उठ जाओ। महाराज परीक्षित उस तत्व के उपदेश को ग्रहण करते हैं। बद्धांजलि तमिदम आह स विष्णुरातः। महाराज परीक्षित थोड़ा सा सुखदेव जी के नजदीक ही सकाए, थोड़ा दूर बैठ के सुन रहे थे, अब इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा धीरे धीरे नजदीक आते हैं और उनके शरण पकड़ करके भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं। भगवान सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्। राजन धन्य धन्य हो जाते हैं। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। बार बार उनके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी उनको आशीर्वचन देते हैं, उठते हैं और उठ के बस हरिनाम करते हुए वहाँ से विदा हो जाते हैं। यह जो भागवत महापुराण है, इसका जो सार है वो है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति और नाम संकीर्तन ही उसका आधार है। द्वादश स्कंध का ये आखिरी श्लोक है जिसका 2 बार पाठ किया जाता है। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि
जय 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 आप लोगों ने इतने धैर्य से भागवत कथा का रसपान किया, सुना। तो इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग सम्मिलित हैं, भगवान उनकी बुद्धि को सत्प्रेरणा दे और अपनी भक्ति का थोड़ा प्रसाद दे दे, ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। और इस हॉल में आप भागवत कथा के लिए उपलब्ध करा दिया और हम लोग एक निश्चिंत स्थान में बैठ के बड़ी निश्चिंतता से कथा सुन सके। भगवान सबका मंगल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नारायण नारायण।